नमस्कार। हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भाजपा के विरोध में फिर से एक नई जंग छेड़ दी है। पूरे भारत के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए प्रयासरत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्यपाल मलिक ने 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एक नया फार्मूला बताया है। उन्होंने नीतीश कुमार से बोलते हुए कहा कि अगर भाजपा को हराना है तो नीतीश कुमार और महागठबंधन के नेताओं को 1:1 फार्मूला का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले जानेंगे इस फार्मूले का प्रयोग कब कब किया गया। सबसे पहले इस फार्मूले का प्रयोग 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ, फिर 1989 में इस फार्मूले का प्रयोग राजीव गांधी के खिलाफ किया गया। जनवरी 1977 देश में इमरजेंसी को 19 महीने हो गए थे। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। 18 जनवरी 1977 को अचानक से इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। ठीक 5 दिन बाद 23 जनवरी 1977 को 10 विपक्षी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। विचारधारा भले ही हर पार्टियों के अलग थे, लेकिन ये पार्टियां स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के कहने पर एकजुट हो गईं। इन दलों का सिर्फ एक मकसद था, किसी तरह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना, और सभी विपक्षी दलों ने मिलकर अपना एक उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया। उस समय के दलितों के बड़े नेता बाबू जगजीवन राम थे। उन्होंने भी जनता पार्टी का समर्थन किया और नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी के पार्टी को 200 से भी कम सीटें मिली। फिर दूसरी बार इस फार्मूले का प्रयोग 1989 में किया गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में 2 राष्ट्रीय पार्टियां मैदान में थी, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। इसी वक्त कई पार्टियों ने गठबंधन करके नेशनल फ्रंट का निर्माण किया। एनटी रामाराव इसके अध्यक्ष और बीपी सिंह इसके संयोजक बने। नेशनल फ्रंट मुख्य रूप से जनता दल और भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ आने से बना था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1989 में राजीव गांधी सरकार की करारी हार हुई। उन्हें केवल 197 सीटें ही मिली। बीपी सिंह के नेतृत्व में नेशनल फ्रंट को 143 सीट और बीजेपी को 85 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी ने बीपी सिंह को समर्थन किया और बीपी सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सारी पार्टियां एकजुट होती हैं तो 1:1 फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 45% वोट मिले, जबकि 55% कांग्रेस समेत अन्य दलों को वोट मिले। जबकि नीतीश कुमार उस समय एनडीए के साथ थे। अगर नीतीश कुमार इन विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में सफल हो गए और सारी विपक्षी पार्टियों का वोट शेयर लगभग 60% हो जाता है। वहीं इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सीएम नीतीश कुमार के साथ रहने की घोषणा कर दी है। वहीं ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी नीतीश कुमार के साथ हैं, जिसपे पहले ही कांग्रेस ने इस पे मोहर लगा दी है। अगर 2024 में सारा विपक्ष मिलकर भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारता है तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हार तय है। फिर मिलेंगे। नमस्कार।